हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना हांडा केरवल मेडिकल सेंटर साउथ दिल्ली चित्तरंजन पार्क से आप सभी का स्वागत करती हूं। और अभी जो ये वीडियो है हमारी, ये हम आपसे जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइमेनोप्लास्टी यानी कि रिवर्जिनिटी सर्जरी के रिगार्डिंग। केरवल मेडिकल सेंटर साउथ दिल्ली चित्तरंजन पार्क है। इसके मेन ऑनर डॉक्टर संदीप भसीन है। ये पूरा कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर है जहाँ पे सारे ही कॉस्मेटिक सर्जरी होते हैं। जिसमें हम हाइमेनोप्लास्टी, वजाइनोप्लास्टी, लिबियोप्लास्टी और लाइक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट रिडक्शन एंड फेस लिफ्ट सर्जरी और लाइपोसक्शन, ये सारी सर्जरियाँ इसमें करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हम आज आपसे बात कर रहे हैं हाइमेनोप्लास्टी लाइक जो लड़कियां शादी से पहले उनके रिलेशनशिप होते हैं उसमें उनकी हाइमेन यानी कि वर्जिनिटी चली जाती है, उसको हम रिपेयर करने के लिए इसका लाइक हाइमेनोप्लास्टी करते हैं। हाइमेन एक पतली झिल्ली, एक लेयर होती है वजाइना के बाहर की साइड में, आउटर वजाइना के बिल्कुल एज पे होती है। उसमें एक पतली झिल्ली होती है। क्या होता है, जब भी वो अपने पार्टनर के क्लोज आती हैं, फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है, तो वो झिल्ली फट जाती है यानी कि ब्रेक हो जाती है, उसमें टेयर आ जाते हैं। टेयर आने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होने लग जाती है, जो कि थोड़ी सी देर में वापस सेटल हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं हाइमेन झिल्ली का ब्रेक होना, यानी कि जिसके लिए हमें हाइमेनोप्लास्टी यानी कि रिवर्जिनिटी की ज़रूरत है। उस टाइम आपकी वर्जिनिटी चली जाती है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए केरवल मेडिकल सेंटर में बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, बहुत ही गोपनीयता से किया जाता है। यानी कि जो भी गर्ल्स, जो भी फीमेल्स यहाँ पे आती है इसके रिगार्डिंग, उनको पूरा ही एक सिक्योर वातावरण दिया जाता है, एक सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाता है, ताकि उनका भी जो भी कंसर्न है उसको फुलफ़िल किया जा सके। दूसरा, केरवल मेडिकल सेंटर में किसी का भी आइडेंटिटी रिवील नहीं किया जाता, बहुत ही गोपनीयता बरती जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सब कुछ आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाता है। बहुत सारे लोगों का भी क्वेश्चन है कितना टाइम लगता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। लाइक जैसे आप आते हैं, सो हम जो सर्जरी टाइम है वो हार्डली आपका 25 to 30 मिनट्स होता है। लोकल एनेस्थीसिया या टॉपिकल एनेस्थीसिया से भी किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग जो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो हम टॉपिकल एनेस्थीसिया यानी कि क्रीम लगा देते हैं नम करने के लिए, उसके बाद उसमें सर्जरी की जाती है। तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबल होता है ड्यूरिंग द सर्जरी। और बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव गर्ल्स हैं तो हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। आराम से सर्जरी हो जाता है, हाइमेन को रिपेयर कर दिया जाता है। हाइमेन भी दो टाइप से रिपेयर होता है, एक सिंगल लेयर है, दूसरा है डबल लेयर। सिंगल लेयर में हाइमेन को जो उसके एजेस होते हैं उसको फ्रेशन अप कर दिया जाता है, फ्रेशन अप करके उसको क्लोज़ कर देते हैं। बट उसमें कई बार लोगों को ये मतलब जो भी फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, उन लोगों को लगा है कि भाई उसमें जो रिज़ल्ट आता है ना वो 50 to 60% होता है। उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि ब्लीडिंग नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर उसमें इंटैक्ट नहीं हुआ है। इसी में हम डबल लेयर क्लोज़र करते हैं, जिसमें पूरी श्योरिटी रहती है कि वो ब्रेक होगा और ब्लीड करेगा। जब भी आप अपने पार्टनर के क्लोज आएंगे, फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होगा, तो वो झिल्ली ब्रेक होगी और टेयर होने से उसमें ब्लीडिंग होगी। तो पहली लेयर क्लोज़ की, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर क्लोज़ करने से वो और ज़्यादा यूनाइट हो जाता है और ब्यूटीफुल दिखने लगता है। यानी कि जो कॉस्मेटिकली उसके रिजल्ट है बहुत ही अच्छे दिखते हैं पोस्ट ऑफ। सो फ्रेंड्स, ये तो कुछ बातें रहीं। साथ में लाइक कंसर्न होता है कि अगर हम सर्जरी कराने अकेले आएँ या किसी को साथ में लेके आए, कि उनको लगता है सर्जरी है, ये बहुत माइनर सर्जरी होती है। आप अकेले आ सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले आके सर्जरी करा के वापस जा सकते हैं। आपको विदिन 2 आवर्स में डिस्चार्ज दे दिया जाता है यहाँ से, हॉस्पिटल से। और कैसे भी जा सकते हैं, आप कैब से जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, आराम से आप ट्रेन से भी जा सकते हैं अगर आप बहुत दूर से। पर बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं करें, स्लो चले। इतना कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हम उनको पहले से समझा देते हैं कि भाई पोस्ट सर्जरी भी आपको इसका जो हीलिंग टाइम है, तो हीलिंग टाइम जो है इसका कम से कम 6 वीक होता है। 6 वीक में क्या होता है, जो सूचर लगाए जाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्बल होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए 6 वीक बोलते हैं कि एटलीस्ट इसकी हीलिंग टाइम 6 वीक है। येस। देन सेकेंड क्वेश्चन जो आप में से सभी महिलाओं का या लेडीज़ का या गर्ल्स का रहता है, वो ये रहता है कि शादी से कितने टाइम पहले कराएं। आप कम से कम 8 वीक से 2 मंथ्स पहले ये कराइए, क्योंकि उसको हील होने में टाइम लग रहा है। और आपको अगर इंटरकोर्स करना है, तब भी आप अगर पार्टनर के क्लोज आना चाहते हैं, तो सर्जरी के कम से कम 2.5 मंथ्स के बाद ही आप क्लोज आएँ। तो ये तो कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको हाइमेनोप्लास्टी के बाद लेना चाहिए। अब आते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट भी वेरी करता है, डिफरेंट सेंटर डिफरेंट कॉस्ट है। तो लाइक
स्टार्टिंग कॉस्ट 25,000 से लेकर 35,000 40,000 पे जाता है। डिपेंड करता है वो कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कौन सा जो मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। सो फ्रेंड, आई होप आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि इसमें कितना टाइम लगता है, क्या आप अकेले आ सकते हैं, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, कितना सेफ़ है, कितना आपके लिए सीक्रेट रखा जाएगा। सो फ्रेंड, ये सभी आपको केरवेल मेडिकल सेंटर में मिलता है। यहाँ पे सारा स्टाफ जो भी है आपके साथ बहुत ही अच्छे से आपका नाइसली हर एक स्टेप वो करते हैं कि भी आपके लिए पूरा सीक्रेट सब कुछ रखा जाए और ये चीज़ें किसी को रिवील नहीं की जाती। आप टोटली सेफ़ होते हो केरवेल मेडिकल सेंटर में। सो आप में से किसी भी लेडी को, किसी भी गर्ल को इस तरह की कोई परेशानी है या वो इस तरह के किसी, देखो ज़रूरी नहीं है कि हाइमन से क्लोज आने से ही ब्रेक होगा। हाइमन के ब्रेक होने के और भी वजहें होती है, जैसे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स करना, साइकिलिंग करना, उसमें भी डांसिंग में होना, तो उसमें भी आप जानते हैं बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए होती है, बहुत स्ट्रेचिंग होता है, तो उसमें भी हाइमन ब्रेक हो जाता है। तो उसमें भी अगर किसी को कोई सफ़र कर रहा है कि उनकी मैरिज में इस चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी हाइमेनोप्लास्टी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो रही है आपको जो भी हमने अभी तक सारी नॉलेज दी, हाइमेनोप्लास्टी कैसे किया जाता है, कैसे होता है और आप कैसे आ सकते हैं, आपकी क्या क्या क्वेरीज़ है। इसके अलावा भी कोई क्वेरीज़ हो आपकी तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आप कॉल नहीं करना चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो हमें कॉल करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, हमसे मिलने आ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड, रीना हांडा, मेडिकल काउंसलर, केरवेल मेडिकल सेंटर।